हमारे देश में एक टीचर ही ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, क्योंकि यही होते हैं जो हमारे माता पिता के बाद हमें शिक्षा एवं ज्ञान देते हैं। अगर कोई टीचर अगर सरकारी टीचर हो तो उनका जो सम्मान जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ साथ उन्हें पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकारी टीचर कैसे बने, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, कि सारी चीज़ इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं बेस्ट फैक्ट फेयर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंटेंट्स के बारे में कि आज हम क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, फिर जानेंगे गवर्नमेंट टीचर के टाइप्स के बारे में, फिर जानेंगे इसके कोर्सेज़ के बारे में, उसके बाद एग्ज़ाम के बारे में। तो ये सारे पॉइंट के डिटेल में हम जानेंगे, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। दोस्तों, हमने टीचिंग से रिलेटेड कई सारे वीडियोस बना रखे हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट हमने बनाई है जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो टीचर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी, उसके बाद आपको कोई ट्रेनिंग का कोर्स करना होगा, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल में जानेंगे। और ये कोर्स करने के बाद आपको एग्ज़ाम देनी होगी, और एग्ज़ाम पास करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बन सकते हैं। अब हम जान लेते हैं गवर्नमेंट टीचर के टाइप्स के बारे में। तो इसमें मेनली 5 टाइप के टीचर होते हैं। फर्स्ट है प्री प्राइमरी टीचर, फिर है प्राइमरी टीचर, फिर उसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसके बाद लेक्चरर कहें या प्रोफेसर। अब हम बात कर लेते हैं प्री प्राइमरी टीचर के बारे में। इन्हें नर्सरी टीचर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी कि क्लास 1 के नीचे किंडरगार्टन के जो क्लासेस होते हैं उनको ये पढ़ाते हैं। इन टीचर के अंदर सब्र होना चाहिए और बच्चों को संभालने आना चाहिए। ये टीचर बनने के लिए आपको एनटीटी का कोर्स करना होगा। इसके बारे में आगे हम वीडियो में अभी जानेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पीआरटी के बारे में। पीआरटी का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी टीचर। इनको हम गोल्डन टीचर भी बोलते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब देते हैं, उनको अच्छे से टैकल करते हैं बच्चे को, और इन्हीं के कारण जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन्हें पढ़ाई में इनकी मन लगती है। और पीआरटी टीचर बनने के लिए आपको डीएलएड करना होगा। इसके बारे में आगे हम वीडियो में जानेंगे। अब बात कर लेते हैं हम टीजीटी के बारे में। टीजीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ये टीचर जो होता है मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के बच्चे को पढ़ाता है, यानी कि क्लास 6 से लेके 10 तक के बच्चे को पढ़ाते हैं। और इनके लिए आपको बीएड कोर्स करना होगा। आगे इसके बारे में हम वीडियो में डिटेल में जानेंगे। और ये टीजीटी टीचर जो होते हैं ये बच्चों के पथ प्रदर्शन का काम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पीजीटी के बारे में। पीजीटी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये पीजीटी के टीचर जो होते हैं ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी कि 11th और 12th क्लास के बच्चों को ये पढ़ाते हैं। इसके लिए आपको बीएड के साथ साथ पीजी भी करना होगा, तब आप ये टीचर बन सकते हैं। इसके बारे में आगे हम डिटेल में जानेंगे बीएड के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं लेक्चरर या प्रोफेसर के बारे में। दोस्तों, लेक्चरर कहें या प्रोफेसर, दोनों एक ही पोस्ट का नाम है। ये जो होते हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। इसके बारे में हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको टीचर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए। इसमें मेनली 3 टाइप के कोर्स होते हैं। पहला है एनटीटी, दूसरा है डीएलएड, तीसरा है बीएड। तो इसके ऊपर अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एनटीटी के बारे में। एनटीटी का फुल फॉर्म होता है नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग। और ये कोर्स करने के बाद आप प्री प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, यानी कि क्लास 1 के नीचे के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपके पास 10+2 की डिग्री होनी चाहिए। और इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है कि छोटे छोटे बच्चे को कैसे संभालना चाहिए, उन्हें किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं डीएलएड के बारे में। डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये कोर्स करने के बाद आप प्राइमरी स्कूल के टीचर बन सकते हैं, यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं। तो इसमें आपको सिखाया जाता है कि छोटे छोटे बच्चों के मन में जो आ रहे हैं सवाल, उनको कैसे टैकल करना है, छोटे बच्चों को उनके पढ़ाई में मन लगे इस तरीके से उनको कैसे पढ़ाना है, ये सब इसमें सिखाया जाता है। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना होगा, उसके बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं। और ये 2 साल का कोर्स होता है। अब हम बात कर लेते हैं बीएड कोर्स के बारे में। इसमें आपको सिखाया जाता है, टीचर्स की ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से बच्चों को टैकल करना है, कैसे उनको पढ़ाना है अच्छे तरीके से। तो ये सब इसमें बताया जाता है। और ये 2 साल का कोर्स होता है। और इसको करने के बाद आप क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको 11th-12th के बच्चों को पढ़ाना है तो इसके लिए आपको साथ में पीजी करना होगा। अगर आप ग्रेजुएट है तो आप 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। किसी भी टीचर के लिए आपकी नियुक्ति हो सकती है। अगर आप कोर्स करना ही चाहते हैं टीचर्स ट्रेनिंग, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप डीएलएड के बजाय बीएड करें, क्योंकि बीएड भी 2 साल का होता है और डीएलएड भी 2 साल का होता है। अगर आप ये बीएड कर लेते हैं तो आपको डीएलएड वाला फ़ायदा तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ आप
क्लास 12 तक के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो। इसलिए बीएड करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और बीएड के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट कर सकते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग करने के बाद आपको कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए जिसके बाद आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टेट के बारे में। टेट का फुल फॉर्म होता है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो हर स्टेट गवर्नमेंट का अलग टेट एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप उस स्टेट में आप रिक्रूटमेंट पा सकते हैं। और उसके बाद होता है एक सीटेट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टेट। इसको सीबीएसई द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं। और केवी यानी कि केंद्रीय विद्यालय में इसके मार्क्स के हिसाब से आप रिक्रूटमेंट पा सकते हैं। और कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी सीटेट के आधार पर आपको रिक्रूट कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं यूजीसी नेट के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हैं और इसका एग्ज़ाम जो है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है। और इसके द्वारा आप जूनियर प्रोफेसर बन सकते हैं यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी आप इसके द्वारा कर सकते हैं। यूजीसी नेट की एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार कराई जाती है एनटीए द्वारा और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम के माध्यम से की जाती है। और इसको देने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को घंटी के आइकन पे क्लिक करके ऑन कर ले ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।